अरे यार क्या लगा हुआ है? फ्रेंड्स वो मेरी नौक अंकिता तुम शायद कुछ गलत समझ रही हो, वैसा कुछ नहीं, मैं सब बताता हूँ। ये मेरी कॉलेज की दोस्त है, ये मिलने आई थी घर पे। मैं गलत समझ रही हूँ फ्रेंड्स, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। क्या कर रही थी तुम? मैं अपनी माँ को तुमसे मिलवाने के लिए लाई थी इस खुशी में कि मेरी नौकरी लग गई है। सामने क्या देख रही हूँ मैं? अच्छा अंकिता, मुबारक हो तुम्हें नौकरी के लिए। मैंने कहा था ना मेरी बीवी की नौकरी लगने वाली है। देखो ये भी कितनी खुश है। तुम्हें कभी मिलवाया नहीं था ना इससे। ये मेरे कॉलेज की दोस्त थी, हमेशा से कहती थी कि अब मिलना है तुम्हारी बीवी से, तो मैंने सोचा मिलवा देता हूँ। सासू माँ नमस्ते। आप बताया नहीं कि आपने आना है? अच्छा तो मैं बता कर आती तो कि तुम इसे बुलाती ना। अरे आज तो तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो, किसी लड़की को हमारे घर पे लेकर आए थे। तुम इतनी शर्म भी नहीं आई? नहीं सच में ऐसा कुछ नहीं था अंकिता, तुम सच में गलत समझ रही हो। फ्रेंड्स बस करो, कितना झूठ बोलोगे यार? एक झूठ को छुपाने के लिए ना 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और तुम वही कर रहे हो। दमाद जी, मुझे तो लगता था कि आप बहुत समझदार हैं। आप मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक दिन मेरी बेटी बाहर क्या गई, आप पता नहीं क्या क्या करने लग गए, किसको किसको बुला के घर ले आने लगे। अंकिता ऐसा फालतू बकवास मत करो, उससे भी देखो अजीब लग रहा है, बेचारी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है। तुम ऐसा क्यों बोली जा रही हो? वो मेरी बीवी ऐसे बोल रही है, तुम उसकी चिंता मत करना। फ्रेंड्स दोस्त दोस्त बोल कर ना इस बात को छुपाओ मत। वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही और मेरा क्या, बीवी हो तुम्हारी मैं, और तुम्हें ये सब करते हुए पकड़ा है मैंने, और तुम अभी भी उसी की साइड ले रहे हो, उसी का सोच रहे हो। फ्रेंड्स दोस्त दोस्त बोल कर ना इस बात को छुपाओ मत। वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही और मेरा क्या, बीवी हो तुम्हारी मैं, और तुम्हें ये सब करते हुए पकड़ा है मैंने, और तुम अभी भी उसी की साइड ले रहे हो, उसी का सोच रहे हो। अंकिता मैं सच बोल रही हूँ, ये तो सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त है। मैं ना प्रिंस की शादी में नहीं आ पाई थी, तो मैंने सोचा कि घर पे आके प्रिंस से मिल लेती हूँ, और तुम दोनों के बीच में गलत ही समझ रहे हो ना। ठीक है, जो करना है ना तुम इसके साथ करो। मेरे से ना आज के बाद तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, समझे? ये लेकर आई थी तुम्हारे लिए, पर अब लगता है ना कि गलती कर दी तुम्हारे साथ इस रिश्ते में भी आकर। यार पागल हो गई है लड़की, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कुछ। आप तो समझिए सासू माँ कम से कम। दमाद जी, आपने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? उससे कोई गलती हो गई थी क्या, या आप उससे प्यार नहीं करते हैं? अरे आप तो खुद ही रिश्ता लेके आए थे अंकिता के लिए। मुझे तो लगा था कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है, इसलिए समाज से लड़ झगड़ के आपकी शादी करवाई, क्योंकि हमारे यहाँ लव मैरिज अलाउड नहीं है। लेकिन शादी की इतनी जल्दी ये सब हो जाएगा, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्यों किया आपने ऐसा मेरी बेटी के साथ? उसकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की, बताइए ना। हाँ मुझे प्यार है अंकिता से, कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। ये मेरी दोस्त है, कब से बता रहा हूँ, आप लोग समझते क्यों नहीं हो? यार तुम खुद ही बताओ, तुम मेरी दोस्त नहीं हो? आंटी जी मैं प्रिंस की दोस्त हूँ, मैंने अंकिता को भी समझाया, पर वो समझ ही नहीं रही। वो हम दोनों के रिश्ते को कुछ और ही नाम दे रही है। आंटी मेरी बात का विश्वास करो, आप प्लीज प्रिंस के बारे में इतना उल्टा सीधा मत बोलो। उनको कितना बुरा लग रहा है। इनको क्या फर्क पड़ता है मुझे बुरा लगे या ना लगे? इनको तो बस इनकी पड़ी हुई है, वो भी फूल फेंक के चली गई। मेरे लिए लाई थी तो प्यार से दे सकती थी ना। मुझे खुशी है कि उसकी नौकरी लग गई। हमेशा ट्राई करती रहती थी कि हाँ प्रिंस मुझे नौकरी करनी है, नौकरी करनी है। मैंने कभी मना भी नहीं किया। अगर मैं इतना बुरा होता तो मना करता ना, बाकी पतियों की तरह होता तो। मैंने ऐसा किया। आप क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात को? आंटी प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे कपड़ों से मुझको जज मत करो। मैं बहुत अच्छे घर से हूँ, मेरे बहुत अच्छे संस्कार हैं। ए लड़की, तू मुंह बंद कर अपना। तू होती कौन है हम दोनों सास दामाद के बीच में बोलने वाली? तू किस तरह की लड़की है ना, ये बताने की जरूरत नहीं है। तेरे रंग ढंग और ये कपड़े सब बयां कर रहे हैं। प्रिंस बहुत हो गया, मैं अपनी और बदनामी नहीं देख सकती। तुम्हारे मेरे रिश्ते को कितना गलत नाम दिया जा रहा है। मैं अभी के भी घर छोड़ के जा रही हूँ, समझाते रहना इनको। अरे गुनगुन रुको। हो गई ना वो नाराज? बहुत बढ़िया सासू माँ, सही है। मुझे तो लगता है कि आपका ही कुछ प्लान है ये सब करने का, इसीलिए तो मुझे सब समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं, अगर इतना चुभता हूं ना आपको तो कोई बात नहीं, करवा दीजिए तलाक, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जा रहा हूं मैं भी यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी आप लोगों से। अगर आपको इतना बुरा लग रहा हो ना तो कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और हाँ, जब मूड सही हो जाना आपका तब आना। दमाद जी, मुझे
आपसे ये उम्मीद नहीं थी। छोड़िए, आपको भी समझा के मैं क्या करूँगी। समझदार आदमी खुद समझता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जा रही हूँ। अबे यार क्या कर दिया है मैंने, शिट। हो गया तुम्हें चैन, मिल गई शांति। मेरे दोस्त से मेरी दोस्ती तोड़वा दी ना। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना मैं उसको छोड़ती नहीं। देख बकवास मत कर फालतू में। अगर इतनी दोस्ती दोस्ती होती ना तुझे तो यहाँ मेरा घर ना तोड़ रही होती। अपने दोस्त का घर तोड़ा है तूने। अंकिता तुम क्यों बकवास कर रही हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? मैं उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, उसकी सिर्फ और सिर्फ दोस्त हूँ। वो तो प्रिंस ने मुझे बताया था कि मेरी वाइफ की जॉब लगने वाली है, तो मैंने सोचा चलो मैं भी आ जाती हूँ। इसी बहाने मैं तुमसे मिल भी लूंगी, तुम्हें मुबारकबाद भी दे दूंगी। पर नहीं, तुमने तो हम दोनों के बारे में इतना घटिया सोच लिया। हाँ वो तो दिखा मुझे जो तुम लोग अंदर कर रहे थे। देखो अब झूठ बोलने से ना कोई फायदा नहीं है। अपनी आंखों से देखा है सब कुछ मैंने। अबे ओए, ये तुझ जैसी लड़की की क्या मतलब है? मैं कोई ऐसे ऐसे घर से नहीं हूँ, मैं इज्जतदार घर से हूँ। और तू होती कौन है मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने वाली? अपने तक सीमित रहे, मेरे तक मत जा। अच्छा मेरी घटिया सोच है और जो तुम लोग कर रहे थे वो गलत नहीं है। अंकिता तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने की? मैंने सबको सब कुछ बता दिया है कि मैं प्रिंस की केवल दोस्त हूँ, और तू होती कौन है मेरे कैरेक्टर को जज करने वाली? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि प्रिंस ने तू जैसे से शादी कैसे कर ली। तू इतनी घटिया सोच रख सकती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुझे पता है प्रिंस की कॉलेज में कितनी लड़कियां उसके पीछे भागती थी, उसे शादी करने के लिए तरसती थी। प्रिंस की पता नहीं कौन सी मजबूरी होगी, वो तुझ जैसी लड़की से उसने शादी कर ली है। मुझे समझ में नहीं आता, तूने उसको डिजर्व नहीं करती है। देखो अब तुम्हारा बहुत हो रहा है। तुम मेरे घर पर आके मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। अंकिता क्यों तुम दोनों लड़ाई कर रही हो? अरे जाने दो ना बेटा, जो हुआ सो हुआ, अब क्या कर सकते हैं। और वैसे भी इससे क्या कहें, ये तो पढ़ाई है, इसका क्या दोष है। इसके लिए तो प्रिंस नया है ना, लेकिन प्रिंस के लिए तो तू बीवी है। जब वो नहीं सोचा तुम्हारे लिए तो इससे क्या उम्मीद करती हो? जाने दे, इसे जाने दे। आराम से जब सबका दिमाग ठंडा हो जाएगा ना तो प्रिंस से बैठ के बात करेंगे। ठीक है माँ, जैसा आप ठीक समझे। अंकिता मुझे भी माफ करना, मैंने गुस्से में तुम्हें इतना कुछ बोल दिया। नहीं कोई जरूरत नहीं है माफी मांगने की, जो तुम्हारे दिल में था ना बोल चुकी हो तुम। ठीक है, मेरे को जो करना होगा मैं कर लूंगी। मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है। देखा पुनीत, कितना अच्छा प्लान है ना हमारा। उठो यार, हमारा प्लान ना सक्सेसफुल हो गया। कितने टाइम से सोच रहे थे दोनों कि क्या करें ऐसा कि प्रिंस मुझे आगे से ही तलाक दे या फिर उसकी कोई गलती दिखाए, और आज वो हो गया यार। क्या सच में तुम सच बोल रही हो? हाँ बताऊँ क्या हुआ। प्रिंस ना अपनी किसी दोस्त के साथ बैठा था और नॉर्मली उसके यहाँ से बाल या कुछ हटा रहा था। मैंने उस मौके का फायदा उठा लिया। मैंने कहा कि तुम्हारा उसके साथ चक्कर चल रहा है, पर तुम्हें पता तो है ये सब मुझे करना पड़ा। और पता है क्या, मैंने उसे बहुत सारी चीज़ें बोली, इतनी चीज़ें बोली कि मेरे साथ में मेरी खड़ी माँ को भी ना यकीन हो गया कि प्रिंस गलत इंसान है। और पता है बाहर जब मैं उसकी उस फ्रेंड से लड़ रही थी तब भी माँ आई और माँ ने ना मेरी साइड ली। इससे तो पक्का ही है कि माँ को पूरा यकीन है कि उनका दामाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और उसका कैरेक्टर भी। तुम्हें पता है ये लड़की ना बेचारी फालतू में ही पिस गई। इसकी फ़ोटो तो मैंने प्रिंस के फ़ोन में देखी तक है। एक बार बता रहे थे प्रिंस कि ये हमारी शादी में नहीं आ पाई, उनकी दोस्त थी पहले। अरे ये सब तो मुझे पता था कि दोस्त से आगे ना इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, पर हम दोनों को साथ में रहने के लिए ना मुझे प्रिंस से अलग होना ज़रूरी है। चलो ये तो सही हो गया भाभी जी। मैं तो ऐसे ही परेशान हो रहा था कि अगर मेरे बड़े भैया को ये सब बातों का पता चल गया तो वो क्या करेंगे, कहीं मेरे को इस घर से बाहर तो नहीं निकाल देंगे, इस प्रॉपर्टी में से मेरे को बेदखल तो नहीं कर देंगे। लेकिन चलो सही हुआ, अब जब उनका खुद बाहर चक्कर चल रहा है तो डरना किस बात का। अब फंसेंगे वो लोग और मज़े करूँगा मैं।
और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि हमारा रिश्ता इस तरीके से चोरी चोरी छुपे छुपे चल रहा है। बस अब उस दिन का वेट है कि जिस दिन आपका भैया के साथ तलाक हो जाए और उसके बाद ना हम कहीं बाहर जाकर शादी भी कर लेंगे, क्योंकि जब तक आपका भैया से तलाक नहीं होगा ना मैं शादी भी नहीं कर पाऊँगा आपसे। और अब तो आपको भी पता है कि उनका बाहर अफेयर चल रहा है दूसरी लड़की के साथ, तो अच्छा ही है ना, अब आपको तलाक भी जल्दी मिल जाएगा। अरे पुनीत, तुम ना बहुत फट्टू हो। बोल देते ना साफ साफ प्रिंस को कि तुम मुझसे प्यार करते हो, हम दोनों साथ रहना चाहते हैं। अरे भाभी यही सब तो नहीं बोल सकता, आपको तो पता ही है जब बचपन में मेरे माँ बाप का कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, उसके बाद से एक भाई तो है जिन्होंने मेरे को अब तक संभाला है। मेरे जितने भी खर्चे हैं सारे वही करते हैं। अब मैं सामने से जाकर उन्हें ये सब बात बोलूँगा कि भैया मैं भाभी को पसंद करता हूँ और उनके साथ रहना चाहता हूँ, तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। और उनकी परवाह एक बार को मैं ना भी करूँ, लेकिन समाज वाले तो है ना, वो क्या सोचेंगे कि एक भाई ने अपने दूसरे भाई को धोखा दे दिया। अब आप ही सोचना वो लोग मेरे को किस नज़र से देखेंगे। मेरे को ऐसा नहीं कि मेरे को भाई की परवाह है, लेकिन समाज का तो आपको पता ही है ना, जब एक बार किसी के ऊपर लांछन लगाते हैं तो पूरी ज़िंदगी उसे जीने नहीं देते। तुम्हें समाज की परवाह है, मेरी नहीं। मेरा क्या होगा? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि समाज के चक्कर में तुम मुझसे दूर जा सकते थे। भाभी वो बात तो ठीक है, लेकिन हम पुरानी बातों को सोचकर अभी क्यों अपना मूड ऑफ करें। अभी तो ये फिलहाल अच्छी बात है ना कि भैया का बाहर किसी लड़की के साथ फिर चल रहा है और हमें भी मौका मिल गया कि अब हम खुल के सामने आ सके। और वैसे भी प्रिंस भाई ने तो मेरे साथ अब तक बहुत कुछ ऐसा किया है, इसका बदला लेना मेरे को बाकी है। तो एक काम करता हूँ, मैं भी जाता हूँ, थोड़ा बहुत सुना कर आता हूँ। बचपन से बहुत मेरे ऊपर रोक चलाया ना उन्होंने, ये ऐसे नहीं करना, ये नहीं खाना, वो नहीं जाना, थोड़ा बहुत मैं भी सुनाता हूँ। अब यही तो बहाना है ना एक, इस तरीके से अपना बदला ले सकूँ मैं। जाओ, अब तुम्हारी बारी है और मैं भी चलती हूँ, साथ में थोड़ा तमाशा देख कर आती हूँ। चलो। क्या हुआ? क्या हुआ? बाहर से आवाज ही नहीं आ रही थी क्या? हाँ तो रही थी, लड़ झगड़ रहे थे और क्या। तुम्हें पता है तुम्हारी बीवी मेरे बारे में कितना उल्टा सीधा बोल रही थी, मेरे कैरेक्टर को लेकर जज कर रही थी। तुम बोलते क्यों नहीं हो कि हाँ हम दोनों का चक्कर चल रहा है? चुप करो, कोई सुन लेगा यार। चक्कर चल रहा है तो क्या हो गया, प्यार करता हो तुमसे और तुम भी इतना कुछ चिल्ला दी उसके सामने। अब उसको सच में पता चल गया कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तो यार मुझे पता नहीं था कि वो इतनी जल्दी आ जाएगी वापस। मुझे लगा बाहर गई है, कह रही थी कि नौकरी के लिए बाहर जाना, इंटरव्यू है, ये सब है, इसलिए मैंने बुला लिया तुम्हें। और तुम भी इतना कुछ क्यों बोल रही हो? चुपचाप चली जाती यहाँ से। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं चुपचाप जाकर चली जाती? वो मेरे बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रही थी। तुम भी तो मेरे साथ हो, तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो, सारे सवाल मेरे पे उठे जा रहे हैं, तुम पे कोई सवाल नहीं उठ रहा है। अरे गुनगुन, मानता हूँ मेरी भी गलती है, लेकिन तुमसे प्यार किया ये तो सच है ना। अब क्या कर सकता हूँ यार, मेरी बीवी को शक हो रहा है तो अब देखेगी तो शक तो करेगी। उसकी जगह अगर मैं होता और ऐसे देख लेता अपनी बीवी को किसी लड़की के साथ, तो मुझे भी शक होता। उसका शक होना लाजमी है। और उसकी जो माँ है उसको भी आज ही आना था क्या? अगर उसकी माँ नहीं होती ना तो मैं उसको जैसे जैसे समझा लेता, लेकिन क्या करूँ, अंकिता और उसकी माँ दोनों थे। मुझे समझ नहीं आ रही कि करूँ तो करूँ क्या। तुमने कहीं उसको बोला तो नहीं ना कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? नहीं नहीं, मैंने उसको कुछ भी नहीं बताया। मैंने सिर्फ और सिर्फ कहा है प्रिंस और मैं दोस्त हैं। चल ठीक है, फिर एक काम कर देना, उसको इतना बोल देना कि तुमने मुझे राखी भी पहनाई थी एक बार, फिर उसे यकीन हो जाएगा कि नहीं तुम मुझे भाई जैसा मानती हो, फिर शक नहीं करेगी वो। अच्छा, तो मैं उसको ये बोल दूं कि तुम मेरे भाई हो? तुम पागल हो क्या? मैं ये सब नहीं बोल सकती। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम अपने भाई कैसे मान लूँ? तुम सबको कह क्यों नहीं देते हो कि तुम्हारा मेरा चक्कर चल रहा है, और तुम उसको डिवोर्स क्यों नहीं देते हो? यार बोल सकती हो ना, क्या दिक्कत है गुनगुन, सिर्फ एक दिन की तो बात है। उसके बाद तुम एक काम करना, शाम को यहाँ से निकल जाना, मैं जैसे तैसे करके अपनी बीवी से तलाक ले लूँगा, फिर उसके बाद हम दोनों साथ रह लेंगे। प्रिंस, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। तुम्हें पता है मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरे लिए रिश्ते आ रहे हैं। मैं क्या बोलूँ उनको? मैं कब तक मना करूँगी? अरे मैं मानता हूँ तुम्हारे रिश्ते आ रहे होंगे, थोड़े दिन के लिए मना कर दो, इतने महीने से तो मना कर ही रही थी, थोड़ी देर के लिए मान जाओ ना प्लीज़। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए 1-2 दिन और रुक जाती हूँ, पर ध्यान देना जल्दी निपटा दूँ सब कुछ,
नहीं तो मैं तुम्हारे लिए रुकूंगी नहीं, मैं अपने घर वालों की मर्जी से कहीं और शादी कर लूंगी। मुझे एक दिन का टाइम दो, मैं देखता हूँ, समझाता हूँ अपनी बीवी को क्या कर सकता हूँ। मैं तो पूरा फंस गया यार। चिंता मत करो, मैं हूं ना। फ्रेंड्स, क्या चल रहा है ये सब? देखा पुनीत, इन लोगों को इतना सुनाया फिर भी ये लोग यहाँ पर हक कर रहे हैं। भैया आपको शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? कम से कम एक बार भाभी के बारे में तो सोच लिया था कि अपने साथ साथ उनका भी रिश्ता तुम खराब कर रहे हो। दूसरों को बोलना आसान होता है भैया, उससे पहले ना एक बार अपनी गिरबान में झांकना जरूरी है। आज तक मैं चुप रहता था क्योंकि आप मेरे बड़े भैया थे, आपकी सारी बात माना करता था, लेकिन आज नहीं। आज आपने ना हद की सारी सीमाएं पार कर दी है। और भैया बचपन से हमारा तो कोई परिवार था नहीं, क्योंकि माँ बाप का साया तो बचपन में सिर के ऊपर से उठ गया था। उसके बाद एक माँ मिली थी और इतनी अच्छी बीवी, लेकिन आपको तो उनका भी सुख देखा नहीं गया ना, इन्हें भी धोखा दे दिया। मेरे को लगता है कि आपने कुछ ऐसे कर्म करे होंगे जिसकी वजह से आज हमारे साथ हमारे खुद के माँ बाप नहीं है। अरे हमारे नहीं तो कम से कम जो मिले हैं उनकी तो इज्जत कर लो। अंकिता वो, हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है, मैंने तुम्हें बताया नहीं, सॉरी माफ़ कर देना। वो क्या बताता, मुझे लगा कि तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। देखा कैसे बोल रहे हैं कि इनकी गर्लफ्रेंड है। मुझे पहले ही शक था। प्रिंस, अगर ये सब पहले ही तुम्हारा चल रहा था तो बता देते ना, क्यों शादी की मुझसे, क्यों मेरी जिंदगी खराब की तुमने। इतना कुछ होने के बाद भी आपको भी जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है ना? क्या ही बोले, अगर आज माँ बाप जिंदा होते ना तो शायद वो आपकी हरकतें देख के जीते जी मर जाते। अंकिता बस कर दो, अगर तुम्हारा हो गया है तो। क्यों पुनीत, तेरी गर्लफ्रेंड कौन है बताओ ना। भैया मेरी गर्लफ्रेंड तो कोई भी नहीं है। क्यों तुझे शादी नहीं करनी थी ना अभी? क्यों नहीं करनी थी? क्योंकि मेरी बीवी के साथ तेरा चक्कर चल रहा है इसलिए ना। मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा अंकिता, मेरी दोस्त है ये। जब तेरे बारे में पता चला था ना तब इससे बताया। और क्या बताता, शर्म आ रही थी खुद पे भी कि तेरे जैसी लड़की से प्यार किया। तेरे घर वाले मान नहीं रहे थे, फिर भी तुझसे शादी करी। उनके आगे रिक्वेस्ट करी हाथ जोड़े कि इस लड़की से प्यार करता हूँ। अगर यही दिन दिखाना था तो क्यों करी थी शादी मुझसे। लेकिन हाँ, तुझे तो पैसा चाहिए था, क्योंकि मैं महीने का लाखों रुपए जो कमाता हूँ, बस इसीलिए ना। सही है, कोई बात नहीं, सच तो सामने आ गया। और पुनीत तो तुझे इतना तो याद होगा ना, बचपन में एक्सीडेंट में माँ बाप चल बसे थे, तब से तुझे संभाला, बच्चे की तरह पाला तुझे, भाई से ज्यादा माना, लेकिन तूने ऐसे रिश्ता निभाया। कोई बात नहीं, मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई हो शायद। तूने जब भी पैसे मांगे तुझे पैसे ला कर दिए। मैं तंगी में था, मुझे पता था मैं अकेला कैसे घर चला रहा था। हम कोई ऐसे नहीं थे, बहुत रईस थे कि हाँ बहुत सारी जमीन थी, जायदाद थी, कुछ नहीं था, सब कुछ खुद बनाया। आज भी तू अगर कुछ कमाता है ना तो उसका मैं 1 रुपया नहीं रखता। क्यों नहीं रखता कि समझता हूँ कि तेरी भी ज़रूरत होगी, तुझे भी पैसों की ज़रूरत होगी, लेकिन तूने मेरे बारे में नहीं समझा। तूने उस भाई को धोखा दिया जिसने तेरे लिए सब कुछ किया। माँ बाप का किरदार निभाया है मैंने, लेकिन तूने नहीं, तू एक भाई भी नहीं बन पाया। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है मेरे हिस्से में ये लिखा कि मेरी बीवी भी धोखा देगी और मेरा भाई भी। मेरा भाई अगर ऐसा निकलेगा तो बीवी से क्या उम्मीद कर सकता हूँ। क्यों आंटी जी, मुझे बहुत डांट रही थी, अपनी बेटी को कुछ नहीं बोलोगी? अंकिता, पुनीत, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? तुम दोनों पीठ पीछे ये सब कर रहे थे और मैं बेवकूफ समझ भी नहीं पाई अपनी बेटी को, और उल्टा दामाद जी को इतना सुनाती गई। पता नहीं दामाद जी को क्या कुछ नहीं कहा मैंने, और सारी गलती तुम दोनों की थी। आजकल तो किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता, अपने खून पे भी नहीं। अंकिता, ये तुमने क्या किया? अपने ही घर में खुद आग लगा ले तुमने। अरे इतना प्यार करने वाला पति मिला था, मैं भी तो सोचूं कि प्रिंस तो ऐसा हो नहीं सकता, तुझे इतना प्यार करता था, एकदम से किसी लड़की को अपने साथ लाके ऐसा कैसे कर सकता है ये किसी के साथ। लेकिन अब समझ में आया, अब मेरी आंखें खुली, सारी गलती तुम दोनों की थी और मैं क्या समझती रही, और दामाद जी को पता नहीं क्या से क्या बोल दिया। दामाद जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी भी इसमें कोई गलती नहीं है। मुझे समझ में ही नहीं आया कि मेरी बेटी ऐसा कर सकती है।
देखिए इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं इसे समझाऊंगी, आइंदा कभी ऐसा काम नहीं करेगी। आप इसे माफ़ कर दीजिए, मैं इसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ कीजिएगा आंटी जी, नहीं माफ़ कर पाऊंगा इसको। मेरी लाइफ में बहुत कम लोग हैं, एक मेरा भाई था और एक ये, पर आज मैं अकेला पड़ गया, कोई नहीं है मेरी लाइफ में। अरे ये खून के रिश्ते से अच्छा तो मेरी दोस्त निकली जिसने कम से कम मेरा साथ दिया। फिर इसने मुझे ये प्लान बताया कि ये काम कर, अगर पूरी सच्चाई जाननी है या पूरा सच निकलवाना तो ये सब करना पड़ेगा। इसलिए हमने ये नाटक किया। मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा इसके साथ, ये बस मेरी मदद कर रही थी। चलिए कोई बात नहीं, हो गया आप लोगों का, बहुत पाल लिया तुझे और तेरी भी बहुत इज्जत कर ली। अब यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी नौकरी तो लग गई है, खुद कमाती हो ना, खुद के पैसे से रह सकती हो। इसलिए प्लीज़ 2 मिनट दे रहा हूँ, मेरा घर खाली करो और यहाँ से निकलो। दोस्तों यार शेयर का बटन वीडियो को से शेयर कर दो और प्यारा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी और कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे तो कमेंट भर भर के कर दो और हमारे पेज को फॉलो कर दो यार। नीचे शेयर का बटन आ रहा होगा, जल्द से क्लिक कर दो और ऊपर कहीं फॉलो आ रहा बटन, फॉलो कर दो। फॉलो और शेयर जरूर कर देना यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। लव यू ऑल।